आज हम आप लोगों को अर्धहलासन का अभ्यास बताएंगे। अर्धहलासन को करने से क्या लाभ होता है, उसको कैसे किया जाता है। इस अभ्यास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वह क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग भूमि पर सीधे लेट जाते हैं। आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद दोनों हाथ बॉडी की साइड में, हथेली भूमि पर, पैरों को मिला लेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले हम एक पैर को ऊपर उठाते हैं। श्वास भरेंगे। धीरे धीरे दाहिने पैर को 30 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर सीधा घुटनों को बिना मोड़े उठाते हैं। इस अवस्था में श्वास सामान्य रखनी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे आते हैं और इसी क्रम को दूसरी ओर से अपनाते हैं। श्वास भरते हैं। बाएं पैर को 30 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर उठाते हैं। श्वास को सामान्य रखकर इस अवस्था में रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को भूमि पर नीचे लाते हैं और पैरों को मिला करके आरामदायक स्थिति को बनाते हैं। थोड़ी देर रुकने के पश्चात फिर दूसरा चक्र अपनाते हैं। 30 डिग्री से 90 डिग्री तक दाहिने पैर को उठाया, घुटना सीधा है, उदर पर दबाव बन रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। नीचे लाते समय झटका न दें। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर 30 डिग्री से 90 डिग्री तक पैर सीधा रखें। इस अवस्था में रुककर धीरे धीरे नीचे आएं। उदर के खिंचाव पर भी ध्यान दें। नाभि के निचले हिस्से में उदर में खिंचाव आता है, व्यवस्थित ढंग से इसे करें। इसके पश्चात हम इस अभ्यास को दोनों पैरों को मिला करके दोनों पैरों को एक साथ हम सीधा रखेंगे। शुरू में सपोर्ट के लिए दोनों हाथ नीचे रख लेते हैं। धीरे धीरे 30 डिग्री, थोड़ा रुककर 45, 60 डिग्री, उसके बाद धीरे धीरे 90 डिग्री में हम दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। आरंभ में हाथ नितंबों के नीचे रखने से जिन लोगों को उठाने में कठिनाई होती है उनके लिए सुखद होता है। अब धीरे धीरे 60 डिग्री पर दोनों पैरों को लाएंगे। श्वास सामान्य रख करके 60 डिग्री से 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री। उसके बाद हमें नीचे लाते समय ध्यान रखना है जर्किंग ना हो। धीरे धीरे भूमि पर रख देंगे। आराम से नीचे रखना है। श्वास की गति यहाँ पर सामान्य रहेगी। नाभि में खिंचाव को अनुभव करेंगे। नाभि का खिंचाव व्यवस्थित हो जाता है, उदर की क्रिया व्यवस्थित हो जाती है, उदर से संबंधित कोई विकार इसमें नहीं रहते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को बहुत सावधानी से करना है। उदरांगों की इससे अच्छी मसाज हो जाती है। उदर की पेशियाँ, पृष्ठभाग की पेशियाँ और हमारे पैर सभी इससे संतुलित होते हैं। मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, उदर से संबंधित जितने भी रोग हैं सब दूर होते हैं। अब हम पुनः इस अभ्यास को हाथ आराम से थोड़ा सा साइड में लगा करके 30 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी पहला स्तर हथेलियों को नितंबों के नीचे, दूसरा स्तर मध्यम स्तर हथेली थाई से लगाकर, ये नए अभ्यासियों के लिए बहुत अच्छा क्रम है। कोई भी अभ्यास करने से पूर्व इसी प्रकार से पहले अर्धहलासन एक पैर से करें, फिर अर्धहलासन को सपोर्ट देकर दोनों पैर से करें। इसके पश्चात अर्धहलासन को बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यह क्रम हमारे शरीर के अनुकूल हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे नीचे जाते हैं, जर्किंग नहीं करना है। धीरे धीरे ऊपर जाना है, धीरे धीरे नीचे, व्यवस्थित ढंग से ऊपर जाना है, व्यवस्थित ढंग से नीचे। ऊपर नीचे आने जाने में इसका विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारी स्वास्थ्य से संबंधित दोष भी मिटते हैं। और हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जर्किंग ना हो, उठाते समय भी और नीचे लाते समय भी झटका न लगे। अब दोनों हथेलियों को भूमि पर दबाकर धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री से धीरे धीरे 60 डिग्री तक, उसके बाद धीरे धीरे सीधा रखकर 90 डिग्री तक दोनों पैरों को ऊपर पंजे आकाश की ओर कर लें।
श्वास की क्रिया को सामान्य रख करके इस अवस्था में हम रुकते हैं। जितनी देर हम रुक सकते हैं इस अवस्था में रुकेंगे, श्वास सामान्य रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे 60 डिग्री तक पैरों को ले जाएंगे। अब 60 डिग्री से धीरे धीरे पैरों को 45 डिग्री में और धीरे धीरे गति को मंद रखकर 30 डिग्री में लाएंगे। ध्यान रहे जर्किंग नहीं करना है, 30 डिग्री से धीरे से भूमि पर पैरों को रखना है, कहीं भी झटका न लगे। ऐसा यदि व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ शरीर में दिखाई देते हैं। हमारी उदर की क्रिया हमारे अनुकूल हो जाती है, नाभि का स्पंदन व्यवस्थित हो जाता है, नाभि ऊपर खिसकती है, कॉन्स्टिपेशन नीचे जाती है, लूज मोशन दाएं बाएं जाती है। तो बहुत सारे शरीर में रोग होते हैं, बॉडी में पेन होता है, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस अभ्यास को करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे उदर में कितना खिंचाव और दबाव बन रहा है। समुचित खिंचाव और दबाव होना चाहिए। संतुलित खिंचाव दबाव के साथ इस अभ्यास को करने से यह अभ्यास हमारे शरीर के लिए विशेष उपयोगी हो जाता है। अब हम इसी अभ्यास को 3 से 7 राउंड तक कर सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने एक बार किया, हथेलियों को नितंबों के नीचे रखा। दूसरी बार किया, हथेलियों को हमने थाई से सटाया। तीसरी बार किया, हथेलियों को हमने भूमि पर रख करके किया। इस तरह से इस अभ्यास के अंत में थोड़ा विश्राम करते हैं। जब तक हमारी श्वास की गति तेज है थोड़ा विश्राम करेंगे। जब हमारी श्वास की गति सामान्य हो जाएगी तब हमें धीरे से बाएं करवट से उठकर बैठना है। ये ध्यान रखना है कि उदर का खिंचाव दबाव हमारे अनुकूल बना रहे। इस तरह से हमें इस अभ्यास क्रम को अपनाना है। इसे रुक रुक करके, अब ये गत्यात्मक क्रम से भी इसे किया जा सकता है, इसको ध्यान देंगे। गत्यात्मक क्रम से धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जा रहे हैं, धीरे धीरे पैरों को नीचे ला रहे हैं। ये गत्यात्मक क्रम है। जो बिल्कुल नए अभ्यासी हैं वे लोग इस क्रम से भी इस अभ्यास को अपना सकते हैं। इससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। जिनका पेट का भार अधिक है, जिनको उठाने में कठिनाई होती है, हथेलियों को नितंबों के नीचे रख करके इस तरह से कम 3 से 5 बार और धीरे धीरे 10 बार तक ऐसे ऊपर श्वास भरते हुए नीचे श्वास छोड़ते हुए ऐसे लय में ऊपर नीचे बार बार करें। थोड़े दिन के बाद वे देखेंगे उनके कटी भाग में, उदर में, अर्थात उनके पेट का भार हल्का हो जाएगा, कमर काफ़ी लचीली हो जाएगी, पैरों में काफ़ी संतुलन आ जाएगा। और जब कमर वाले हिस्से में थकान जैसी लगने लगे तब हमें रुक जाना है, विश्रांति करनी है। जब तक हमें सुखद लग रहा है तब तक हमें इसे 3 से 5 चक्र तक कम से कम अपनाना है। इससे हमारे कमर वाले हिस्से में संतुलन स्थापित हो जाता है। फिर हमको स्थिरता से करने में कठिनाई नहीं होती है, बहुत आसानी से हम इस अभ्यास को कर लेते हैं। अब हम बैठ जाते हैं, आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से हमें इस अभ्यास को करना है और इसके पश्चात फिर बहुत सारे अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को हम करते हैं। थोड़ी सी कपालभाति करते हैं तो इससे हमारा संपूर्ण क्रम हमारे अनुकूल शीघ्र हो जाता है। इसलिए इस अभ्यास को करने के पश्चात बैठ कर के हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं।